देखो, इस धरती के सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन इंसान अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं सिग्मा मेल। सिग्मा मेल, चिग्मा मेल, टिग्मा मेल, देखो कोई भी नाम ले लो तुम। देखो, जितने भी लोग सिग्मा होते हैं वो किसी से ना बात नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हैं, सोशलाइजिंग नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस अट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मूवी में देखा होता है। लेकिन लोग देखो हमेशा की तरह उन्हें एक चोमू ही मानते हैं, एक बचकांड बच्चा जिसको बात करनी नहीं आती लोगों से, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है। तो लोग उसके पास क्यों जाएंगे? लोग देखो हमेशा एक अच्छे इंसान के पास ही जाते हैं। लोग हमेशा एक अट्रैक्टिव इंसान को ही पसंद करते हैं, एक सिग्मा चोमू को नहीं। तो इसको समझो तुम। देखो, जितने भी जानवर होते हैं ना, जानवर लोग भी सोशलाइज़ करते हैं। मतलब वो बातें करते हैं अपनी भाषा में, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं, झुंड में घूमते हैं। वो भी देखो सोशलाइज़ करते हैं। उन्हीं की तरह देखो ह्यूमन बीइंग भी ना जितने होते हैं वो भी एक सोशल एनिमल ही होते हैं। उन्हें भी देखो सोशलाइज़ करना चाहिए। मतलब हम अगर सोशलाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी लाइफ ना बहुत ही बोरिंग, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सी हो जाएगी। बहुत ही ना हमें अपनी लाइफ शिट लगने लगेगी। तो ऐसा ही होता है अगर हम सोशलाइजिंग ना करें तो, क्योंकि हमारा ये नेचर होता है लोगों से बात करना, लोगों की बातों को सुनना, फिर हमारे दिमाग को एक्सपेंड करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा हम एक ट्रैप में रह जाएंगे। हम हमेशा के लिए देखो खुद को सिग्मा ही मानते चलेंगे फिर। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। देखो, सोशलाइजिंग करने से हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, हमारे अंदर पेशेंस आता है, हमारे अंदर आती है नॉलेज। देखो, इसी तरीके से ना जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। उससे भी मतलब हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, हम कोई ना कोई स्किल को सीखेंगे जिससे कि हमारे पास पैसे आएँ, हम अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करेंगे अपने पार्टनर के लिए, हम नई नई चीज़ों को सीखेंगे जिससे कि हमारा जो कंपेनियन होगा, बोले तो हमारी वाइफ, हमारी गर्लफ्रेंड, वो हमारे साथ देखो हमेशा रहेगी। देखो, यही हमारी लाइफ का मोटिव भी होना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। तभी देखो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है सोशलाइजिंग करने से, एक रिलेशनशिप में भी। तो देखो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है वो ना इंडिकेटर होता है हमारी हेल्थ का भी। मान लो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ होती है, हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, अगर वो थोड़ी बहुत भी ख़राब हुई ना, हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल ही शिट हो सकता है। बिल्कुल ही देखो हमारी जो लाइफ होती है वो घटिया हो जाती है। फिर जितना हम प्रोडक्टिव थे, फिर देखो उससे ज़्यादा हम हो जाएंगे अनप्रोडक्टिव। तो देखो हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से। अगर हमारी एक अच्छी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ होगी तो हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा, साथ ही साथ हम काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे, हमारी एक अच्छी लाइफ भी होगी। क्योंकि देखो एक अच्छा रिलेशनशिप इंडिकेटर होता है हमारे फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का। देखो, पहली चीज़ है लैक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब स्कूल वाला सब्जेक्ट नहीं जो कि हमारे पास हुआ करता था। केमिस्ट्री जो दो इंसानों के बीच में होती है, जो कि डेवलप होती है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से, जिससे कि पता लगता है कि दो इंसानों के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है वो कितना डीप है, कितना अच्छा है। देखो, एक अच्छी केमिस्ट्री में जो दो लोग होंगे वो एक दूसरे की बात पे ना बहुत ईजिली अग्री करेंगे, बहुत मतलब एफर्टलेसली। उन्हें कोई ऐसा ट्राई नहीं करना पड़ेगा, मनवाना नहीं पड़ेगा एक दूसरे को। वो बस एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि उनकी केमिस्ट्री का पता लगता है। एक बेकार केमिस्ट्री क्या होती है जिसमें लोग ना मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं फालतू में, मतलब वो बहाने ढूंढते हैं झगड़ने के, ऐसा कुछ। वो एक दूसरे की बात पे इजीली देखो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की बात में देखो अग्री कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो लैक ऑफ केमिस्ट्री होती है ना वो दिखती है हमें। और लैक ऑफ केमिस्ट्री डेवलप कैसे होती है? देखो, अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से टाइम स्पेंड ना करने की वजह से। अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, एनजाइटी है काम का, तो क्या होगा कि देखो तुम अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाओगे। फिर देखो हो सकता है कि धीरे धीरे करके तुम्हारा जो बॉन्ड हो, जो कनेक्शन हो अपने पार्टनर के साथ, वो वीक होते जाए। तुम्हारी जो केमिस्ट्री हुआ करती थी पहले उतनी अच्छी ना रहे। तो इससे बचने के लिए देखो तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। चाहे देखो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड हो, वेल स्टिल देखो तुम टेक्स्ट करो, कॉल करो, वेल मिलने जाओ, अपने एफर्ट्स डालो, जिससे कि जो तुम्हारी केमिस्ट्री होती है वो हमेशा के लिए अच्छी रहे।
तभी देखो जो तुम्हारा रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तुम्हारी ना मेंटल हेल्थ भी इससे अच्छी रहती है, क्योंकि जब जब तुम अपने पार्टनर से बात करोगे तब तब देखो जो तुम्हारा डोपामिन होगा वो रिलीज़ होगा। तुम काफ़ी खुश महसूस करोगे, तुम काफ़ी एक्साइटेड रहोगे, काफ़ी जॉली रहोगे, जो कि तुम्हें रहना भी चाहिए, जिससे कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ है डोमिनेटिंग बनना हद से ज़्यादा। अगर तुम देखो दूसरे इंसान की बात को अच्छे से सुनते नहीं हो, जो कि तुम्हारा कंपेनियन है, तुम बस देखो अपनी बात को ही बड़ा मानते हो, अपनी बात को ही मनवाना चाहते हो हमेशा अपने पार्टनर से, तो इससे ये पता लगता है कि तुम ना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। डोमिनेटिंग होना देखो एक अच्छी बात होती है कहीं कहीं पर, लेकिन हमेशा नहीं। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री कम होती है तो वहाँ पे भी देखो तुम्हारा जो डोमिनेटिंग होता है बनना वो इजी हो जाता है, क्योंकि देखो तुम दूसरे इंसान की बात पे एग्री नहीं करोगे, उनकी बात को समझोगे नहीं, तो तुम ईज़िली ना डोमिनेटिंग बन जाओगे, क्योंकि तुम दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं करते, तुम उसकी बात को सुनते ही नहीं हो। डोमिनेटिंग बनना देखो एक बहुत ही गंदी चीज़ है हमेशा। इससे ये लगता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कंट्रोल फ्रीक हो, जो कि दूसरे इंसान को अपनी बात बस मनवाना चाहता है किसी भी तरीके से, जो कि तुम्हें देखो नहीं बनना चाहिए। जितने भी देखो एवरेज इंसान होता है वो यही गलती करते हैं, जिससे कि उनका जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही शिट हो जाता है, बहुत ही देखो टॉक्सिक सा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर बस एक ही इंसान देखो डोमिनेट कर रहा होता है, जो कि होता है या फिर मेल या फिर फीमेल, कोई भी, बस हमेशा के लिए एक इंसान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कहीं कहीं पे जहाँ पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, जहाँ पे तुम्हारा पार्टनर कंफ्यूज हो, वहाँ पे तुम डोमिनेटिंग बन सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर देखो तुम्हें अपने पार्टनर को भी डोमिनेटिंग बनने देना चाहिए। देखो उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात को सुनो, अंडरस्टैंड करो, और ये एक साइन होता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ का। तुम देखो साइको नहीं लगते, तुम एक अच्छे अट्रैक्टिव इंसान लगते हो, जो कि अपने पार्टनर की भी इक्वली रिस्पेक्ट करता है और अपने पार्टनर को भी देखो कोई ना कोई डिसीजन लेने देता है उनके अकॉर्डिंग। तो बस इस बारे में सोचो, जिससे कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा और तुम अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाओगे। तो देखो इन दो चीज़ों से तुम्हारा जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अगर तुमने सही तरीके से अपने एफ़र्ट्स को इसमें डाला तो। देखो तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप होगा, तुम्हारी अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, साथ ही साथ तुम्हारी एक प्रोडक्टिव लाइफ भी हो जाएगी। बाकी देखो छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करना, जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को बहुत ही परेशान करती है, और उन्हें खुद से एलिमिनेट करने के बारे में सोचना। इसके बाद बारी आती है फ़िज़िकल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ की। अगर एक इंसान की देखो फिज़िकल हेल्थ अच्छी हुई तो जो उसकी सेक्सुअल हेल्थ होगी वो भी अच्छी रहेगी। अगर एक इंसान काफ़ी अनफिट रहा, काफ़ी अनहेल्दी रहा, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ही शिट है, तो उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ होगी वो भी काफ़ी शिट ही रहेगी। तो फिज़िकल हेल्थ और जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर देखो तुम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा बना लेते हो तो तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इंडिया में देखो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एवरेज इंसानों की, जो कि एक बहुत ही बड़ा ढोलक जैसा पेट लेके घूमते हैं, जिनके सर पे बाल नहीं होते, बहुत ही गंदी गंदी हैबिट्स है उनकी, जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, गंदा खाना खाना, कोई वर्कआउट ना करना। तो देखो अगर तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ही एवरेज इंसान जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही शिट है, देखो हैबिट्स बहुत ही गंदी हैं, इसकी वजह से जो तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ होगी उसकी वाट लग जाएगी। इसका मतलब है देखो तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ भी बिल्कुल ही ख़राब है। सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होने का देखो पहला सिम्टम होता है लो लिबिडो होना, मतलब लो सेक्स डिज़ायर। सेक्स की जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाना, क्योंकि अगर एक इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो देखो उसके अंदर कोई भी स्टैमिना नहीं होगा, उसके अंदर अच्छे से एनर्जी होगी नहीं। साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब यही है कि देखो एक इंसान के अंदर जो सेक्स की डिज़ायर होगी वो हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल है। मेल हार्मोन कम होने की वजह से देखो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत ही बड़ी बीमारी देखो हमें हो जाती है, जिसमें कि हमारा पीनस जो होता है ना अच्छे से हार्ड नहीं हो पाता बहुत ही लंबे टाइम के लिए, या फिर देखो बहुत ही मुश्किल होती है उसे हार्ड होने के लिए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी गंदी गंदी हैबिट्स देखो हमारी ओवरऑल हेल्थ को ना बहुत ही ख़राब कर देती है। इसके बाद तीसरी चीज़ है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेट कर जाना बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली। इसके बाद आखिरी चीज़ है देखो डिलेड इजैकुलेशन, जिसमें कि एक इंसान बहुत ही लंबे टाइम तक इजैकुलेट नहीं कर पाता, जिससे कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है, वो काफ़ी परेशान, गुस्सा हो जाता है। तो देखो ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि एक जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी ख़राब हो सकता है।
तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने के लिए देखो तुम्हें शेप में आना पड़ेगा, तुम्हें फिट रहना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी रहना पड़ेगा। एक अच्छी डाइट को फॉलो करो, अच्छा वर्कआउट करो, वेल कुछ ना कुछ करो जिससे कि देखो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आए, स्टैमिना आए, तुम्हारे अंदर एनर्जी रहे। तभी देखो तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वेल साथ ही साथ देखो तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो भी काफ़ी खुश रहेगा तुमसे। क्योंकि देखो वैसे ना कपल्स जो होते हैं इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चाहे देखो कोई भी इंसान हो, क्योंकि कोई इंसान चाहता नहीं है कि देखो तुम अपने बारे में अशेम्ड फील करो। वेल अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी वाइफ भी हुई तो इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें पहले से अवेयर होना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है उसे फिक्स करने के बारे में सोचो। अगर ख़राब हो चुकी है तो वेल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो अपने आप को मेंटेन करके चलो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। देखो तुम एक एवरेज इंसान नहीं बन सकते, तुम एक बहुत ही बड़ा आईना देखो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।